हे गाइस, सो माई सेल्फ विदुषी शर्मा एंड मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले अपना 12th बोर्ड कंप्लीट किया। तो अब 12th बोर्ड कंप्लीट करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं देने वाली हूँ CUET। अब CUET क्या होता है? CUET होता है एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि NTA कंडक्ट करवाता है, और इसके लिए हमें कुछ सिलेबस होता है जिसको कंप्लीट करना पड़ता है। देन CBT मोड में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। सो मैं आपसे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सॉल्यूशंस, द थिंग्स विच आई एम गोइंग थ्रू, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। ओके, सो पहली बात तो कि मैं एक्चुअल में ये प्रिपरेशन कर कहाँ से रही हूँ। अगर इफ़ आई ट्रूली टेल यू, ये कोई प्रमोशन नहीं है, नथिंग इज़ देयर इन दिस। मैं लिटरली प्रिपेयर कर रही हूँ मालवीय अकेडमी से, जो कि बनारस में है। बट मैं ऑनलाइन प्रिपेयर कर रही हूँ बिकॉज मैं बनारस में नहीं रहती हूँ। बट स्टिल ऑनलाइन इज़ ऑल्सो बेस्ट बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज एंड यू आर गेटिंग एवरीथिंग। सो नेक्स्ट कमिंग अपॉन कि आखिर मैं उससे तैयारी तो कर रही हूँ, बट द थिंग्स विच वी ऑल नीड टू रिमेंबर इज़, पहली चीज़ हमें ना कंफर्म करना होगा कि हमें किस यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करनी है, वेदर इट्स BHU, वेदर इट इज़ DU और एनी यूनिवर्सिटी। पहले ना आप कंफर्म कर लो, हाँ भाई मेरे को इस यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे इसके लिए तैयारी करनी है। एकदम गोल फिक्स होना चाहिए। अगर DU में तो DU में, AU में तो AU में। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़, जब आपका यूनिवर्सिटी आप कंफर्म कर लेते हो, ये फर्स्ट स्टेप था कि आप यूनिवर्सिटी कंफर्म कर लो। देन द सेकेंड स्टेप इज़ कि आपको देखना है कि उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आखिर में वो क्या क्या सब्जेक्ट्स पे मार्किंग स्कीम्स ले रहा है, या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना आपके लिए ज़रूरी है। लाइक मैं करने वाली हूँ प्रिपरेशन BHU के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एंड सम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट या मेरे पास में दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी स्ट्रैटेजीज़ हैं। बट माई मेन फोकस इज़ ऑन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बिकॉज आई फील कि वहाँ का इन्वायरमेंट ज़्यादा सेफ एंड काम है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप डिसाइड कर लिए कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए। सी ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को तैयार करना है। नाउ द थर्ड स्टेप इज़, अब जब आपने वो तैयार कर लिया तो आप अपने पूरे सिलेबस को एक पेज पर, एक जगह पर लिख दो एंड साइड में कुछ कॉलम्स बना दो। जैसे जैसे आपकी सिलेबस कंप्लीट होते जाएगी, आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, उन पर टिक लगाते जाना। इस तरीके से आपके सिलेबस कंप्लीट हो सकते हैं। नाउ थिंग्स कम इन माइंड कि क्या मुझसे CUET क्रैक हो पाएगा? क्यों नहीं होगा यार, इंसान से ही तो होता है। ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा। अगर आप अभी से ही सोच लो कि नहीं होगा मुझसे CUET, तो वाकई में नहीं होगा। इसी वजह से यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड आपको करना पड़ेगा बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू गो इन गुड यूनिवर्सिटीज़। ओके, सो दिस वॉज ऑल एंड नाउ टॉकिंग अपॉन द फोर्थ थिंग। सो अब आपको क्या करना है, आपने सारा सिलेबस तैयार कर लिया, आपको जाना है, आपका यूनिवर्सिटी फिक्स हो गया, एवरीथिंग इज़ डन। अब पढ़ना स्टार्ट करो। अब कब स्टार्ट करोगे? बहुत ही कम लिमिटेड टाइम बाकी है। अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 30 days, 1 month आर लेफ्ट। 8 तारीख से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स आप सब ने भर दिए होंगे, मैंने भी भर दिए।